राधे राधे दोस्तों, मित्रों। कल से नव संवत्सर, नया मंथ, हिंदू नववर्ष और मां भगवती के भजनों के साथ शुरू होने वाला है। तो दास है। किसका दास? दासानुदास। तो दास ने सोचा कि आज मां भगवती के बारे में थोड़ा सा अपने विचार पुष्पांजलि समर्पित करे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनना, क्योंकि मां भगवती और भगवान में बड़ा अंतर है। मां भगवती तुरंत फल देने वाली है। जैसे ही कथा समाप्त हो जाएगी, मैं विश्वास करता हूं, जो प्रेम से सुनेगा मां भगवती उसके समस्त मनोकामना पूर्ण करेगी। ये मेरा विश्वास है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। आहा, माता की कथा है। सबसे पहले पुत्र को प्रणाम करूंगा तो मां तो आएगी। और आज इस कथा को मैं आप लोगों को नहीं सुना रहा हूं, मां भगवती दुर्गा को सुना रहा हूं। ये है दुर्गा मेरे सामने। तो मित्रों, ओम श्री गुरुदेवाय नमः। जिस परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की कृपा से मैं इस लायक बना कि मैं थोड़ा सा मां भगवती, शिव, अपने श्री इष्ट देव, मेरे साक्षात सर्वेश्वर के बारे में थोड़ा बहुत जाना, तो गुरुदेव की कृपा से। अब गुरुदेव के बारे में तो कबीरदास जी लिख ही चुके हैं। सात समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तुम मेरे जैसा बेकार सा आदमी, छोटा सा आदमी क्या लिख सकता। गुरु की महिमा को तो सच में देखो, पहले ऐसी सुनते थे हम कि गुरु गुण लिखा न जाए, सात समुंदर की मसी करूं। ये बात सच है मित्रों। गुरु का ऋण तो मुश्किल है। पिताजी का, माँ का ऋण और गुरु का ऋण तो बड़ा कठिन है। चलो चलते हैं माँ भगवती के चरणों। आहा, पहले मैं माँ भगवती को बुला रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोगों को भी यदि नहीं आता है तो ध्यान से आंख बंद कर दीजिए। देखो, देवी पर अपनार्ति हरि प्रसीदा, प्रसीद माता जगतो खिलस्या, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। सिर्फ मां बोलकर, सिर्फ मां शब्द बोलकर शरणागत की, शरण में आए हुए भक्त की हर पीड़ा को हरने वाली मां भगवती, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मां, मेरा ये मनुष्य जीवन सफल हो। और हे आदि शक्ति, कल से आप तो हमेशा हो, आपके बिना तो संसार है ही नहीं। लेकिन कल से आपका आराधना का विषय शुरू हो रहा है, आराधना का पर्व शुरू हो रहा है। मां, मैं आपसे चरणों में प्रणाम करता हूं कि आप कृपा बनाए रखना। आप ऐसा माहौल बनाए रखना कि कि या देवी सर्वभूते दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। कथा तो मैं लंबी करूं तो 3 घंटे चला दूंगा, क्योंकि मां भगवती की कथा है, मेरी मां की कथा है। अपने मां के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में करूंगा क्योंकि आपके पास समय नहीं। दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया था उसमें शिव का अपमान कर दिया, ये आप जानते हैं। जिसको नहीं पता है उसको कभी दूसरी बार डिटेल में समझा दूंगा।
सती दक्ष की पुत्री जिसने प्रेम विवाह किया था शिव से, आज की भाषा में समझा देता हूं, तो दक्ष को वो बात पसंद नहीं आई। यज्ञ में मतलब शिव जी हमेशा भगवान के ध्यान में रहते हैं, तो एक दिन शिव जी से गलती से दक्ष का अपमान हो गया। भगवान के भजन में आंख बंद किया, दक्ष जी आए, उठ के सम्मान नहीं दिया, दक्ष नाराज हो गया और उसके अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष ने यज्ञ किया। यज्ञ में सती को और शिव जी को नहीं बुलाया। सती अपनी मर्जी से प्रेम से चले गई तो वहां देखा तो शिव जी के लिए जगह ही नहीं। बुरा लगा, जला दिया अपने आप, अग्नि में दाह कर दिया। बोला मेरे पति का सम्मान जहां नहीं है, जहां शिव का सम्मान नहीं है, वहां मुझे मर जाना चाहिए। दोस्तों जहां धर्म की रक्षा ना हो, जहां धर्म का अपमान हो, शिव का अपमान हो, वहां पर जीना तो नहीं चाहिए। सती ने ही किया। सती मरत हरि सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती लेकिन मरते मरते हम लोग क्या बोलते हैं? मेरा लड़के का क्या होगा, मेरी पत्नी क्या करेगी, खाएगी नहीं खाएगी, मेरा ये मकान कौन ले जाएगा। लेकिन सती ने ऐसा नहीं किया। सती ने बोला हे प्रभु, मैं अपना शरीर दान तो कर रही हूं अग्नि में, लेकिन मुझे हर जन्म में जब भी मुझे जन्म मिले शिव मिले। तो उस सती को अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी, मैं अभी नाम भूल गया, के घर में जो मैना देवी, जय हो, मैना देवी के घर में जन्म हुआ। और बचपन से ही नारद जी आए। नारद जी ने कुछ ऐसा मंत्र उस कन्या को डाल दिया, चले गई। अब यहां से मैं 9 रूपों की चर्चा करता हूं बड़ी जल्दी। अब मां जैसे पैदा हुई, जब मां सती का जब दोबारा जन्म हुआ, नाम पड़ा पार्वती। और ये पार्वती गौरी कैसे बनी, यहां तक का सफर हम चलते हैं, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। सबसे पहले शैलपुत्री, यानी कि हिमालय में शैल मतलब पत्थर का हिमालय की पुत्री होने से शैलपुत्री नाम पड़ा। नामकरण हुआ, शिक्षा हुई थोड़ी हल्की हल्की, शिव जी के प्रति अनुराग हुआ, चलेगी तपस्या करने, ब्रह्मचर्य रूप धारण किया। दूसरा रूप ब्रह्मचर्य, तीसरा ब्रह्मचर्य के बाद शिव को प्राप्त करने की जब तपस्या की, तीसरा रूप फिर क्या लिया, चंद्रघंटा। अनेक राक्षसों का मतलब अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त किया, चंद्रघंटा रूप बनाया, शत्रुओं का दमन करने वाली वही रूप चंद्रघंटा। और चौथा रूप क्या है मां का, फिर जब सब कुछ हो गया, जब जवानी में आ गई, कूष्मांडा, यानी कि ब्रह्मांड को पैदा करने वाली बन गई, मां बन गई भगवती इतनी दृढ़। कूष्मांडा चौथा रूप। पांचवा रूप मां स्कंद माता। आहा हा हा, तारकासुर के वध के लिए कार्तिकेय का जन्म किया, स्कंद 6 भागों में बट गया, तेज शिव का, और उस रूप को अपनाया मां ने, इसलिए स्कंद माता कहलाई। छठा रूप है कात्यायनी। कात्या नामक ऋषि की पुत्री बनी, इसलिए कात्यायनी, कल्याण करने वाला। समस्त गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की, कृष्ण को पाया महाराष्ट्र में। आहा, कथा लंबी है, कौन कह सकता है। 7वां रूप है काल रात्रि। देखो दोस्तों, जब सब कुछ हो जाता है ना, घर गृहस्थ, जब बच्चे, पति वहां होता है फौज में या कहीं नौकरी में होता है, और उसकी पत्नी अकेली घर में होती है, रिश्तेदार भी संभालने होते हैं, सब कुछ होता है, तो क्या हो जाता है, जर्जर अवस्था हो जाती है। तो काल रात्रि जर्जर अवस्था में आ गई, दुष्टों का संहार करना पड़ा, कई परेशानियां आई, कई किस्म के राक्षसों को मारा, लेकिन वो काल रात्रि रूप दिखता तो भयंकर है, लेकिन आहा हा 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 हा, क्या उदाहरण दूं, नारियल का उदाहरण दे दूं।
नारियल बाहर से कैसा लगता है, सर फट जाएगा, किसी का मर जाएगा, लेकिन अंदर से देखने में कोमल। वही काल रात्रि रूप है साहब, क्या बात कर रहे हो। काली माँ इतनी दयालु है, मैं जानता हूँ काली माँ को, साक्षात जानता हूँ, ये मेरा दावा है, काली माँ जैसा दयालु कोई नहीं। अब जब काली माँ का जर्जर रूप तपस्या करते करते माँ, मतलब संसार की इतनी, संसार से लड़ते लड़ते, अपने अंदर के विकारों से लड़ते हुए शिव को प्राप्त करते करते ऐसी अवस्था हो गई कि भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोला मैं तुझसे प्रसन्न हूं। और जैसे ही तपस्या करके उस जर्जर रूप को देखा भगवान शिव ने, ऐसा वरदान दिया कि गौरी आहा। आजकल लोग कमेंट करते हैं खूबसूरती में अपनी, करोड़ों चंद्रमा, पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा, समझ 1 करोड़ लगा लो, हमारी बुद्धि छोटी है ना, 1 करोड़ लगा लो, 1 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ की बात चलती है साहब। लेकिन हम लोग तो अपनी छोटे से क्रीम लगा के खूबसूरती ब्यूटी पार्लर में जाके खूबसूरत होने को ही खूबसूरत मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए 1 करोड़ की उपमा बढ़िया है। 1 करोड़ चंद्रमा जैसा रूप बन गया गौरी माता का, और शिव से विवाह हो गया। और जैसे ही शिव और पार्वती एक हो गए तो दोनों क्या बन गए, समस्त सिद्धियों को, वरदानों को, समस्त मुक्त देने वाली माँ बन गई, जिसका नाम पड़ा सिद्धिदात्री। 9वां रूप सिद्धिदात्री। 9वें दिन समस्त कन्याओं को पूजा करके उस सिद्धिदात्री से सिद्धि का वरदान भक्त लोग लेते हैं। ये है 9 रूप। कैसे लगे, मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन के बाद। तब तक के लिए आपके घर में मंगल बना रहे। इस नवरात्रे ऐसा भजन करो कि आपको माँ का साक्षात रूप दर्शन हो जाए, अनुभूति हो जाए, और आपके जीवन में चकाचक आनंद आ जाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।